राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और बहुत डेडिकेशन से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। लास्ट वीडियो हमारा प्रीपोजिशन का था और ये भी प्रीपोजिशन का है। तो लास्ट में हमने देख लिया था जो रीज़न बता रहे थे ना डेथ के, उसमें अलग अलग प्रीपोजिशन यूज़ होती है। जैसे डेथ ड्यू टू शेम, शर्म से, ग्रीफ दुख से, सोरो दुख से। अगर ये वर्ड आ जाए डेथ के रीज़न में तो उसमें क्या आएगा? विथ आएगा। वहीं पर अगर डेथ ड्यू टू वॉयलेंस, हिंसा के कारण अगर किसी की डेथ हो रही है तो उसमें आएगा बाय। सॉरी, ही डेड, ठीक है, वो मरा है फ्रॉम ऑफ ए वॉन्ड, वो घाव से मरा है। वॉन्ड का मतलब होता है घाव। अब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि वॉन्ड के साथ में क्या आता है। अगर वॉन्ड आ जाए और वहाँ पे किसी के डेड के रीज़न वॉन्ड हो तो उसमें फ्रॉम आएगा या ऑफ आएगा? ऑफ आएगा। ये तो फिक्स ही है। किसी की डेड, किसी की मृत्यु हो रही है और उसके पीछे उसका रीज़न वॉन्ड घाव है तो उसमें ऑफ ही आएगा। ही डेड विथ बाई वोलेंस, विथ आएगा या बाय आएगा? वोलेंस, देखो हिंसा, अगर किसी की डेड हो रही है ना, कोई डेड हो रहा है वोलेंस के कारण तो उसमें क्या आएगा? बाय आएगा। ठीक है, ये हो गया ना। ये अच्छे से याद रखना, वॉन्ड आ जाए तो ऑफ करना है। क्या करना है? ऑफ। वोलेंस आ जाए तो बाई करना है। अब देखो मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का यूज होते हैं। मेड ऑफ, इसमें क्या होगा? इसमें होगा फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज होगा, रिवर्सेबल। ठीक है, रिवर्सेबल, वही चीज़ वापस मिल जाएगी हमें। जैसे अभी लकड़ी से टेबल बनी है, ठीक है, तो उसमें से हम तोड़ के लकड़ी वापस ले सकते हैं। वहीं पे अगर दूध से दही बना है तो उस दही से वापस दूध नहीं बना सकते ना, वो केमिकल चेंज हो गया है। मेड फ्रॉम का यूज आएगा जहाँ केमिकल चेंज होगा, इरिवर्सेबल। ठीक है, देखिए ये ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान से देख लो। ऑफ कहाँ आएगा? जहाँ पर कोई चीज़ वापस मिल जाए जिससे बनी हो। और फ्रॉम कहाँ आएगा? जहाँ से वो चीज़ वापस ना मिले। ठीक है, और ये केमिकल चेंज होगा, ये फिजिकल होगा। अब इसके देखो हम एग्जाम्पल देखते हैं ना तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एग्जाम्पल देखो इसके, वाइन इज मेड, यहाँ पे क्या आएगा? ऑफ या फ्रॉम ग्रेप्स, कि वाइन किससे बनी है? ग्रेप्स से बनी है। तो आप बताओ ऑफ आएगा या फ्रॉम आएगा? कौन सा चेंज है, फिजिकल है या केमिकल है? भाई जो वाइन है इसमें से वापस ग्रेप्स मिल सकते हैं क्या? अंगूर वापस मिल सकते हैं क्या? नहीं ना, वो दिख ही नहीं रहे कि वाइन के अंदर ग्रेप्स भी है। तो जब वापस मिल ही नहीं सकते, जब चेंज ही केमिकल है तो क्या आएगा? फ्रॉम। जहाँ पे केमिकल चेंज हो वहाँ पे किसका यूज होगा? फ्रॉम का। द चेयर इज मेड ऑफ या फ्रॉम वुड। अब क्या यूज होगा कि चेयर लकड़ी से बनी है तो इसमें क्या यूज होगा? ऑफ यूज होगा या फ्रॉम यूज होगा? देखो ऑफ तब यूज होता है जब चीज़ वापस मिल जाए, फिजिकल हो, और फ्रॉम होता है केमिकल चेंज, इरिवर्सेबल। तो यहाँ पे लकड़ी, जो टेबल है ना, जो लकड़ी से बनी है उसको तोड़ के वापस लकड़ी ले तो सकते हैं ना हम, तो फ्रॉम आएगा, नहीं सॉरी ऑफ आएगा। वापस ले सकते हैं उसको यूज़ में। ठीक है, इसमें ग्रेप्स वापस यूज़ नहीं आ रहे थे, उसमें वापस यूज़ ले सकते हैं। द विंडो इज़ मेड ऑफ या फ्रॉम ग्लास, की विंडो किससे बनी है? ग्लास से बना है। तो इसमें वापस हम ग्लास तो ले सकते हैं ना, जो कांच है ना, मिरर। भाई ये खिड़की बनी हुई है कोई, ठीक है, अब ये मेरी खिड़की टेढ़ी मेढ़ी होगी ये अच्छी, ठीक है, ऐसे ही बनेगी यहाँ पे। तो इस खिड़की में जो ये कांच लगा हुआ होता है ना, इसको तो हम निकाल सकते हैं ना, वापस दिख रहा है, ये तो रिवर्सेबल है। ठीक है, दिख रहा है ना, इसको चेंज करके यूज़ ले सकते हैं हम, चेंज नहीं होगा ये सब। तो इसमें क्या होगा? जब चीज़ वापस मिल रही है ना, रिवर्सेबल होती है, तो क्या आता है? ऑफ। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑफ। देखो यहाँ पे वुड में भी ऑफ आ रहा था क्योंकि लकड़ी वापस ले सकते हैं। यहाँ पे ग्लास में भी ऑफ आ रहा है क्योंकि वो कांच है जो विंडो में लगा हुआ है, उसको हम निकाल सकते हैं, यूज ले सकते हैं वापस। पेपर इज मेड वुड, फ्रॉम आएगा या ऑफ आएगा? लकड़ी से पेपर बने, तो क्या पेपर से वापस लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं? ये पेज है, इसमें से लकड़ी निकाल दोगे क्या? क्या पता कोई बहादुर हो, ऐसा नहीं निकलेगी, है ना। जब वो चीज़ वापस नहीं मिलती तो क्या आता है? फ्रॉम, इरिवर्सेबल, केमिकल चेंज है, तो इसमें क्या आ जाएगा? फ्रॉम आ जाएगा। अब देखो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब जो साधन होते हैं ना यातायात के, इनमें क्या आता है? कहाँ पे ऑन यूज होगा, कहाँ पे बाई होगा, कहाँ पे इन होगा, ये देखते हैं। ही गोज टू ऑफिस फुट, ऑन फुट आएगा या बाय फुट आएगा? पैरों से जा रहा है, ऑन फुट, ऑन यूज होगा। सी ट्रेवल्ड ऑन या बाई ट्रेन, किससे जा रहा है? वो ट्रेन से जा रहा है, द्वारा, ट्रेन के द्वारा, तो क्या आएगा? बाई आ जाएगा। सी ट्रेवल्ड डेज
अब देखो इसमें राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम दिया। एक चीज़ याद रखना, देखो जहाँ पे कहीं साधन का नाम आ जाए किसी के द्वारा जा रहा है तो उसमें क्या होगा, बाई, ठीक है। लेकिन जब उस जिससे वो जा रहा है ना, ट्रांसपोर्ट का जो साधन है, जो भी उसका है, व्हीकल है, जो भी है, तो उसमें अगर स्पेसिफिक दिया, उसका नाम दे दिया जाए, यहाँ पे देखो राजधानी एक्सप्रेस दे दिया है, तो स्पेसिफिक नाम दिया जाए ना तो इन आएगा, ठीक है। ये तो जनरल हो गया भाई, सामान्य है, इसमें नाम वाम नहीं दिया हुआ है, इसमें स्पेसिफिक बता दिया जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक बता दिया जाएगा तो इनका यूज़ होगा। तो यहाँ पे आप देखो वो ट्रेवल कर रहा है राजधानी एक्सप्रेस में, यहाँ पे ट्रेन का नाम बता दिया ना तो क्या आएगा, इन, और यहाँ पे नाम नहीं था तो क्या था, बाई, तो यहाँ पे आ जाएगा इन। जब किसी साधन का, ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल है उनका नाम दे दिया जाए, स्पेसिफिक बता दिया जाए तो उसमें इनका यूज़ होगा, नहीं तो बाई का यूज़ होगा। दे वेंट टू जयपुर, वो जयपुर गए हैं। डेस कार, बाई कार या इन कार, कार से गए, जनरल बात है, कोई स्पेशल कार नहीं बताइए आपको, एक कार बताइए तो उस कार के लिए आएगा बाई। देखो नेक्स्ट क्या है, दे वेंट टू जयपुर, वो जयपुर गए हैं। डेस मिस्टर गुप्ताज कार, अब की बार भाई अपनी कार में नहीं गए, गुप्ता है ना, ये गुप्ता के कार से गए हैं, तो स्पेसिफिक नाम बता दिया किसी का तो उसके लिए क्या आएगा, इन। ये हो गया ना क्लियर। किसी नॉर्मल आ जाए, नॉर्मल वे में कि वो इससे गया, ट्रांसपोर्ट व्हीकल ये है, उसके लिए बाई आएगा, लेकिन स्पेसिफिक उसका नाम आ जाए, यहाँ पे राजधानी एक्सप्रेस या मिस्टर गुप्ता कार, तो उसके लिए ऐसा कुछ नाम आ जाए ना तो उसके लिए इन यूज़ होगा। अब देखो बिटवीन और अमंग में देखते हैं कौन सा आता है, बिटवीन और अमंग में कैसे यूज़ होते हैं, बिटवीन और अमंग। बिटवीन होता है फॉर टू पर्सन एंड थिंग्स, दो चीज़ों के लिए, जब दो चीज़ों की बात आए ना, उनके बीच में कुछ बांटा जाए, उनमें लड़ाई हो, जो भी हो, दो लोगों के बीच की बात, तो उनमें क्या आएगा, बिटवीन यूज़ होगा। वहीं पर अगर मोर देन टू थिंग्स एंड पर्सन, दो से ज़्यादा वस्तुएं हो या इंसान हो, उनके बीच का हो, तो उसके लिए क्या आएगा, अमंग आएगा, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, अमंग यूज़ होगा। अब देखो इसके भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मनी वॉज डिवाइडेड द टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों के बीच में धन बांटा जा रहा है। आप मुझे बताओ, दो के बीच की बात हमने कहाँ पढ़ी थी, दो लोगों के बीच या दो वस्तुओं का, दो लोगों के बीच बिटवीन में, दो जब दो की बात आ जाए ना, यहाँ पे दिया हुआ है देखो टू फ्रेंड्स, दो दिया हुआ है ना तो बिटवीन आएगा। देयर इज ए विलेज द हिल्स, ये पहाड़ियों के बीच में है, इसका मतलब होता है, इन दोनों का मतलब तो हिंदी में होता है बीच में, बीच में, इनका हिंदी मीनिंग है बीच में। जब बीच में की बात आए ना तो उनमें बिटवीन और अमंग यूज होगा, दो की बात आए तो बिटवीन आएगा, और दो से ज़्यादा की बात आ जाए तो अमंग आएगा। अब देखो जो गांव है ना वो पहाड़ियों के बीच है, यहाँ पे दो पहाड़ियाँ तो नहीं दी हुई है, पहाड़ियों के बीच है, तो दो से ज़्यादा ही है, तो क्या होगा, अमंग, और दो पहाड़ियों की बात होती तो क्या आता, बिटवीन आता। आई सॉ हिम डेज द क्राउड, मैंने उसे भीड़ के बीच देखा, तो भीड़ में यह तो नहीं दिया हुआ, भीड़ में दो लोग तो होंगे नहीं कि दो लोग, यहाँ पे दिया हुआ भी नहीं है, दो से ज़्यादा है लोग, मतलब भीड़ में तो काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, अमंग यूज़ होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आगे भी अमंग और अमंगस्ट इसके बीच में दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट करना है कि क्या है। देखो अमंग में क्या आता है, मोर देन टू, ये तो पढ़ा था लास्ट में हमने बिफोर। अब देखो इन दोनों में बता रही हूँ, अमंग और अमंगस्ट में कि क्या इनमें फ़र्क है दोनों में। तो अमंग है ना, ये तो यूज़ होता है बिफोर द कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड है ना, इनके पहले अमंग यूज़ होगा, ठीक है। और वहीं पे अगर मोर देन टू, दोनों ही दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होते हैं, दो के लिए कौन यूज़ होता है, बिटवीन, कौन होता है, बिटवीन, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि बिटवीन दो के लिए आता है, दो से ज़्यादा के लिए अमंग आता है। लेकिन अमंग और अमंगस्ट दोनों ही दो से ज़्यादा के लिए आते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट हो तो अमंग आएगा, और वोवेल आए तो अमंगस्ट आएगा। लेट्स सी, एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। शेयर द स्वीट्स, ये मिठाइयाँ बांट दी जाए। अब क्या आएगा, द स्टूडेंट। द स्टूडेंट में देखो यहाँ पे कॉन्सोनेंट एक वोवेल है भाई, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू स्वर, और सॉरी कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, व्यंजन, और वोवेल स्वर, तो वोवेल हो जाएंगे ए ई आई ओ यू, और इन सबको छोड़कर कॉन्सोनेंट हो जाएंगे बाकी सब।
तो यहाँ पे ए ई आई ओ यू आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। और जब कॉन्सोनेंट यूज हो इससे पहले तो क्या आ जाएगा? अमंग। शेयर द स्वीट्स अस, हमें बांट दो, मिठाई है ना जो हमें बांट दो, तो अस है, यू आ रहा है ना। अब यू किस में आता है? ए ई आई ओ यू, ये सब क्या है? वोविल है, ये सब स्वर है। वोवेल के साथ में क्या यूज होगा? अमंग। यानी इससे पहले देखना है आपको खाली जगह के बाद में क्या आता है, जो स्पेस दिया हुआ ना इसके बाद में, तो यहाँ पे आएगा अमंगस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखो, विथ। विथ का मतलब होता है के साथ, ठीक है, साथ होना। इंस्ट्रूमेंट के कॉन्टेस्ट में यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। ही लिव्स विथ हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के साथ रहता है। देखो ये विथ आ गया। ही राइट्स विथ पेन, वो पेन से लिख रहा है, पेन के साथ। अभी देखो मैं पेन से लिख रही हूँ ना, मेरे हाथ में ही है पेन, तो विथ आएगा इसके लिए। ही कट एप्पल विथ या बाई ए नाइफ, उसने चाकू से काटा। क्या काटा? एप्पल। तो उसमें क्या आएगा? विथ आएगा, क्योंकि वो हाथ में है ना। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, जब हाथ में वो चीज़ उससे कुछ काम हो रहा है तो विथ ही आएगा ऑफकोर्स। आई रोट द आंसर इन या बाई ब्लैक इंक। अब देखो मैंने आंसर लिखा किससे? ब्लैक इंक से। अब देखो हाथ में क्या है? पेन है। इंक है क्या? अब इसके अंदर की इंक तो इसके अंदर है ना, जब इंक वगैरह आ जाए ना ऐसा कुछ, तो उसके लिए इन आता है। आई रोट द आंसर इन इंक, इन ब्लैक इंक, सॉरी, ठीक है, ऐसे यूज होगा। इंक आ गया ना, तो इसके लिए विथ नहीं आएगा, इसके लिए इन आएगा, क्योंकि शाही है वो पेन के अंदर है। मेरे हाथ में सिर्फ पेन है, ना कि शाही है। शाही अंदर है पेन के, जो इस पर क्या हो रहा है? पेन। सॉरी, माइंड मत करना, थोड़ा सा गला खराब है मेरा। बिसाइड, और एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड का यूज होता है बाय द साइड ऑफ, बगल में, पास में होना कोई चीज़ तो उसके लिए बिसाइड आता है। लेकिन बिसाइड्स, इन एडिशन, अतिरिक्त कोई चीज़ एक्स्ट्रा हो ना, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा, तो उस एक्स्ट्रा के लिए क्या आएगा? बिसाइड्स। देयर इज एन टेम्पल, एक टेम्पल है। देयर इज ए टेम्पल बाय हाउस, उसके पास में। जब पास में यानी बगल में आए तो क्या होगा? बिसाइड या बिसाइड्स? बिसाइड होगा इसमें। क्या होगा? बिसाइड, जब पास में कोई चीज़ हो। ही स्पीक फ्रेंच, इंग्लिश, कि वो फ्रेंच के साथ साथ इंग्लिश भी बोलता है उसके अतिरिक्त, तो क्या होगा? जब कोई एडिशन एक्स्ट्रा चीज़ आए तो उसके लिए क्या यूज होता है? बिसाइड्स। कुछ नहीं, लास्ट में इस लगा दो ना, स्पेलिंग में इतना तो फर्क है। अब देखो ये तो हमने सारे प्रीपोजिशन कर लिए हैं, ये थर्ड वीडियो था और इसमें आपके प्रीपोजिशन कंप्लीट हो चुके हैं। बट लिसन, प्रीपोजिशन ये तो आते हैं, इसके साथ में आता है फिक्स प्रीपोजिशन। मतलब कुछ वर्ड होते हैं उनके साथ में वही प्रीपोजिशन लगता है, आप दूसरा मन से कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते, तो वो भी मैंने लिखे हैं। फिक्स प्रीपोजिशन बोलते हैं इनको। देखिए ये बताती हूँ कैसे। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है? ऑफ। ऑफ के साथ में ऐसे ये वर्ड हैं जो सिर्फ ये वर्ड हो ना, तो इनके साथ में सिर्फ ऑफ ही लगता है, ना इन लगेगा, ना टू लगेगा, ना विथ लगेगा, ना बाई, ना अमंग, कुछ नहीं, बस ऑफ। देखो अब इनमें आपको ना ये वर्ड ना, आपको देखो ये तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, ये वर्ड है ना ये वाले, ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखो एक्विट ऑफ यानी दोष मुक्त करना, एक्यूज ऑफ आरोप लगाना, अप्रूव ऑफ स्वीकृति देना, एश्योर्ड ऑफ विश्वास दिलाना, तो इन सब के साथ में ऑफ लगा है। वैसे इधर देखो इसके भी साथ में वापस वही वर्ड यूज होंगे। देखो कॉन्शियस ऑफ, ठीक है, जागरूक होना, होपफुल ऑफ आशावान होना, सर्टेन ऑफ निश्चित होना, कंप्लेन ऑफ शिकायत करना, तो ये हो गया ऑफ। ऑफ के साथ में ये सारे वर्ड आते हैं और ये प्रीपोजिशन इनके साथ यूज होती है, वो है ऑफ। आगे देखो अगले वर्ड भी हम देख लेते हैं। ये वर्ड है ना आपको, ये तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे भाई, ये है ना, ये तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, ऐसे आप नहीं कर सकते हो इनको, ऐसे हो नहीं पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट देख लो, एसेड, एसेड टू मान लेना या सहमत होना, एसेज पहुँच, ठीक है। अब अधेर टू पालन करना, ठीक है। एसेंट टू सहमति देना, एसेंट टू सहमति देना, एडमिट टू स्वीकार करना, क्लोज टू निकट होना, निकट होना, ठीक है।
सिमिलर टू समान होना, कमिट टू समर्पित होना, कंट्रीब्यूट टू योगदान देना, कंडम टू दंडित करना, कन्फर्म टू पालन करना। ये हो गए सारे फिक्स वर्ड। और भी कुछ फिक्स वर्ड है वो बता देती हूँ, बाकी जब एक्सरसाइज करेंगे इनकी तो इसमें हो जाएंगे बाकी। अब बचा है विथ और इन, उसको भी देख लेते हैं विथ और इन के साथ में कैसे यूज़ होते हैं ये वर्ड। देखिए ये वर्ड हैं विथ और इसके साथ में यूज़ होने वाले। देखो एग्री विथ सहमत होना, एग्री के साथ में हमेशा क्या आता है विथ आएगा। एग्री के साथ में प्रीपोजिशन कौन सी आएगी विथ। एफ्लिक्ट विथ पीड़ित होना, कंपेट विथ मुकाबला करना, चार्ज विथ आरोप लगाना, कोप विथ सामना करना, डिफर विथ असहमत होना। ठीक है, डील विथ व्यवहार करना, डिस्पेंस विथ काम चलाना या बगैर काम करना, बगैर काम करना। ठीक है, काम चलाना। ठीक है, डिस्पेंस विथ का होगा काम चलाना, ये बता दिया मैंने आपको। ये सॉरी डील विथ व्यवहार करना और डिस्पेंस विथ काम चलाना। डिस्गस्ट घृणा होता है ना, डिस्गस्ट विथ घृणा करना। डिस्गस्ट विथ का क्या हो जाएगा घृणा करना। और फैसिनेट, किसी चीज़ के लिए हम फैसिनेट रहते हैं ना, कि उसके प्रति हम बहुत ज़्यादा फैसिनेट हैं, किसी चीज़ के प्रति उस मतलब मोहित होना, तो उसको बोलते हैं फैसिनेट विथ। फील्ड विथ भरा होना, ऑक्यूपिड यानी व्यस्त होना, ऑक्यूपाइड विथ क्या होता है इसका व्यस्त होना होता है। ठीक है, अब देखो अगले देख लो अपने। डील के साथ में क्या आता है हमेशा इन व्यापार करना, डील इन व्यापार करना। एकम्प्लिस इन सहभागी होना। ठीक है, अपराध में आता है सहभागी होने में, एकम्प्लिस के साथ में हमेशा इन यूज होता है। डिमांड इन मांग में होना, डिटेल इन विस्तार में होना। ठीक है, डिक्लाइन गिरावट, डिक्लाइन इन में क्या आएगा गिरावट। डेंजर इन में क्या होगा खतरनाक। फैक्ट इन तथ्य होना। ठीक है, डिसग्रेस इन अपमान होना। तो ये हो गए फिक्स प्रीपोजिशन, जो वर्ड जिनके साथ में लगते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम इनकी एक्सरसाइज करेंगे।